अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकरम। बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट ने एक और इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने एक बार फिर तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी के हवाले से बातें की हैं। तो इस वीडियो में हम बैरिस्टर साहब को न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि उनको आईना भी दिखाएंगे। तो नाज़रीन अकरम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन करम, बैरिस्टर साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसका खुलासा यही है कि तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने जो लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था और ख़ास तौर पर जो तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अमेरिकन एम्बेसी जाने का ऐलान किया था वो गलत था और मुल्की हालात को देखते हुए ये फ़ैसला मौखर कर देना चाहिए था। इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब ने यह भी कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियाँ छीनी और इसके साथ साथ बच्चियों के कॉलेज की जो वैन्स वगैरह होती हैं वो भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने छीनी। और फिर बैरिस्टर साहब ये भी फरमा रहे थे कि अरकान शूरा का जमात पर हाफ़िज़ साद रिज़वी से ज़्यादा कंट्रोल है। तो पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर साहब, अगर आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इतने मसाइल थे तो आप पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोड़कर क्यों नहीं चले गए? आपने पहले भी एक बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्की का ऐलान कर दिया था। तो अगर आपके मसाइल हल नहीं हुए थे और आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अंदाज़ सियासत से इतने इख्तलाफ थे तो आप वापस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में क्यों आए? और जहाँ तक बात यह है कि तहरीक लब्बैक की जानब से जो लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया गया था और ख़ास तौर पर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अमेरिकन एम्बेसी जाने का ऐलान किया था तो वो फ़ैसला गलत था। तो बैरिस्टर साहब, अगर आपकी नज़र में ये फ़ैसला ठीक नहीं था तो क्या वजह है कि जैसे ही तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह ऐलान किया था तो उसी वक्त आपने इससे इख्तलाफ क्यों नहीं किया और आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्की का ऐलान क्यों नहीं किया? और दूसरी बात ये कि आप जो फरमा रहे थे कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने कानून को हाथ में लिया था, तो जैसे ही ये वाक़यात पेश आए थे तो उसी वक्त आपने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की और आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्की का ऐलान क्यों नहीं किया? बैरिस्टर साहब, आखिर क्या वजह है कि जब सानिया मुर्तके हो गया, तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहा दिया गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई, तो उसके 2 हफ्तों बाद ये सारी बातें आपको याद आई हैं। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च करने का फैसला गलत था तो फिर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में क्या करने जा रहे थे? बैरिस्टर साहब, आप मुझे अपने एक बयान, एक ट्वीट दिखा दें जहां पर आपने मुखालफत की हो कि तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह लॉन्ग मार्च करने का ऐलान क्यों किया है। अगर उस वक्त आपने एतराज़ नहीं किया तो अब 3-4 हफ्ते बाद आपको ये सारी बातें क्यों याद आ रही हैं? तो लिहाजा ऐसी बातों से तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर सवाल आपसे है कि जब आपकी नज़र में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च का ऐलान करना और अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाना गलत फैसला था तो आपने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की और फिर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में क्यों शामिल हुए? अगर आपके पास इन बातों का जवाब है तो ज़रूर इरशाद फरमाइए कि आखिर सानिया मुर्तके के 2 हफ्तों बाद आपको ये सारी बातें क्यों याद आई हैं। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।